अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने अपने पर्सनल लाइफ में या बिजनेस लाइफ में हमेशा दो तरह के लोगों को देखा होगा। एक वो जिन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो किसी को भी कोई काम करने के लिए कहते हैं वो करके उन्हें दे देता है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनकी बातों की परवाह किसी को नहीं होती। अब जाहिर है हम में से हर एक कोई उन्हीं रिस्पेक्टेड लोगों की तरह बनना चाहेगा। इसीलिए आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स के साथ जिनको फॉलो करके हम भी सामने वालों को बहुत आसानी के साथ अपने काम करवाने के लिए राजी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने दो स्टोरी पेश करना चाहता हूँ। उन्हीं दो स्टोरी में हमारे लिए वो एक खास लेसन है जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो पहली स्टोरी ये है कि 1915 में जब अमेरिका और यूरोप एक दूसरे के साथ जंग में बिजी थे, हर तरफ बदअमनी और खून खराबा फैला हुआ था और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी और दोनों मुल्कों का अमन व अमान दिन ब दिन बदतर से बदतर होता जा रहा था। ऐसे में उस वक्त के जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम वुडरो विल्सन था, वो चाहते थे कि अपना कोई ऐसा कासिद उस जंग में भेजे जो जंग के लीडरों से बात करके जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करे। और इस काम के लिए उन्होंने अपने दोस्त को चुना जिनका नाम विलियम जेनिंग था। और वो जानते थे कि उनका वो दोस्त कभी भी इस काम के लिए राजी नहीं होगा। अब वो चाहते तो अपने प्रेसिडेंट होने का फायदा उठाकर उसको मजबूर कर सकते थे, उसको हुक्म दे सकते थे कि तुम जाकर जंग के लीडरों से बात करो और जल्द से जल्द ये मामला खत्म करो। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने दोस्त को कहा कि तुम जाके उससे बात करो और उसको वहां जाने पे राजी करो। उनका जो दोस्त था वो उनके पास गया और उनसे कहा कि देखो ये मामला बहुत संगीन है, क्योंकि ये मामला दो मुल्कों के दरमियान एक बड़ी जंग का है। हमारा कासिद वहां पर जाके जो भी बात करेगा उसके बात करने पर इस जंग का रुकना या ना रुकना मौकूफ है। तो प्रेसिडेंट चाहते हैं कि कासिद किसी ऐसे आदमी को बना के भेजा जाए जो ह्यूमन रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझता हो, ताकि वो सही तरीके से जल्द अज जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट करे और फिर से दोनों मुल्कों में अमन अमान कायम हो। ये सुनने के बाद वो फौरन राजी हो गए और वो कासिद बनकर वहां जाना उन्होंने मंजूर किया। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली स्टोरी। अब इस स्टोरी में क्या लेसन है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम देखते हैं अपनी दूसरी स्टोरी को। दोस्तों एक दुकान में एक औरत काम करती थी। उस औरत का काम ये था कि वो प्रोडक्ट्स के ऊपर वो टैग चिपकाया करती थी जिसपे प्राइस लिखा हुआ करता है। उसका बस इतना ही काम था, पर फितरतन वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह थी। वो हमेशा चीजों को इधर उधर कर दिया करती थी। मिसाल के तौर पे जिस प्रोडक्ट को $10 में बेचना है उस पर वो $20 वाला टैग लगा दिया करती थी। इसकी वजह से दुकानदार को और इसी तरीके से कस्टमर्स को भी बहुत मरतबा बहुत परेशानी हुई। अब उसकी जगह पे हम आप या कोई आम आदमी होता तो क्या करता, जाहिर है उसको बुला के उसको डांटता। अगर डांटने पर भी वो नहीं मानती तो उसको जॉब से निकाल देता। पर उस दुकानदार को ह्यूमन रिलेशन की बहुत अच्छी समझ थी। उसने उस औरत को बुलाया और उससे कहा कि देखो हम तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं, हम तुम्हें प्राइस टैग का सुपरवाइजर बना रहे हैं। अब इसके बाद वो औरत बहुत मोटिवेट हो गई और उसने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया। दोस्तों इस दोनों कहानियों में आपने एक चीज नोटिस की कि इन दोनों कहानियों में अपनी बात मनवाने के लिए इन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे सामने वाले के अंदर खुद उस काम को करने की ख्वाहिश पैदा हो जाए। चुनांचे पहली कहानी में जब उस कासिद से ये कहा गया कि ये काम बहुत बड़ा है और तुम्हारी बातों का पूरी दुनिया पे एक असर होगा, तो उस कासिद को ये लगा कि यार मैं इस काम को करके एक अपना अच्छा सा इमेज, एक पॉजिटिव इमेज दुनिया भर में कायम कर सकता हूँ। इसी तरीके से हमारी दूसरी कहानी में जब उस औरत से कहा गया कि तुम प्राइस टैग की सुपरवाइजर हो, तो फिर वो भी मोटिवेट हो गई। क्योंकि जो इस तरीके के अलकाब होते हैं, सुपरवाइजर, मैनेजर, या हमें जब कोई लक़ब से पुकारा जाता है तो हमारे अंदर ये एहसास जगता है कि हमें ये लक़ब मिला है तो हम उस जिम्मेदारी को पूरी करें। हम फख्र महसूस करते हैं उस काम को करने में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, बस दो कहानियां सुना दी और बात खत्म। यार कुछ ऐसा बताओ जिससे हम सामने वाले से अपनी बात मनवा सकें। तो सब कीजिए, बताता हूँ। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 6 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात यह कि आपको चाहिए कि आप हमेशा सिंसियर रहें। कभी भी कोई ऐसा वादा ना करें जिसे आप बाद में पूरा ना कर सके और बाद में फिर शर्मिंदगी उठानी पड़े। और बात करते समय हमेशा अपने फायदे से ज्यादा सामने वाले के फायदे के बारे में बात करें। दूसरी बात यह कि किसी के सामने कोई भी मुद्दा रखने से पहले सबसे पहले खुद अपना गोल क्लियर करें कि आप सामने वाले से क्या करवाना चाहते हैं, क्या बेनिफिट्स आप हासिल करना चाहते हैं। तीसरी बात यह कि थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने आप से पूछिए कि आपके इस काम से सामने वाले की क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, उसकी क्या उम्मीदें हो सकती हैं, उसे क्या क्या फायदा पहुंच सकता है।
चौथी बात ये कि आप ये सोचें कि जो काम सामने वाले से आप करवाना चाह रहे हैं उससे सामने वाले की कौन कौन सी जरूरत वाबस्ता हो सकती है। और फिर पांचवी बात ये कि आप कुछ ऐसे अल्फाज से अपनी बात रखें जिससे साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में बात बैठ जाए कि मैं ये काम करूंगा और फला मेरी जो जरूरत है वो इससे पूरी हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि बात रखने का तरीका इस तरीके से हो कि साफ साफ उसको उस बात में खुद अपना भी फायदा नजर आए। अगर आप कहानी पे गौर करें तो दोनों ही कहानियों में उन दोनों ने ऐसा ही किया। जब उस कासिद को ये कहा गया कि ये काम बहुत बड़ा है और इस कासिद जो जाएगा उसकी बात का असर पूरी दुनिया पे होगा, तो उसके दिमाग में बैठ गई कि वो ऐसा करके पूरी दुनिया के अंदर अपना एक पॉजिटिव इमेज कायम कर सकता है। इस तरीके से उसके अंदर उस काम को करने की ख्वाहिश पैदा हुई, लिहाजा वो चला गया। अगर उसे नॉर्मल तरीके से मजबूर किया जाता कि ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो भय नहीं कि वो इनकार कर देता, या अगर जाता भी तो अपनी खुशी से नहीं जाता बल्कि मजबूर होकर जाता। इसी तरीके से दूसरी कहानी में दुकानदार ने जब उसे एक ओहदा दिया, उसे एक नया नाम दिया और काम उसका अगरचे वही रखा जो पहले था, यानी प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइस का टैग लगाना, पर उसे एक नया नाम देने के बाद उस काम से उसकी एक जरूरत वाबस्ता हो गई कि मुझे एक नया नाम दिया गया है, मुझे खास लकब दिया गया है और मुझे इस लकब के ऊपर पूरा पूरा उतरना है। हासिल ये कि सारा का सारा कलाम प्रेजेंटेशन का है कि आप उसके सामने अपनी बात किस तरीके से पेश करते हैं, क्या अंदाज इख्तियार करते हैं, क्या अल्फाज इख्तियार करते हैं। तो ये थी कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से हमारी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आप आगे भी इसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सलामत रहें।